काजी फ़ाइज़ ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा और वफादारी निभाऊंगा। That as Chief Justice of Pakistan, That as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and my functions and perform my functions. जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 29वें चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गए। ऐवान सदर इस्लामाबाद में हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब, सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, चारों गवर्नर, वफाकी वुज़रा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक। हल्फ बर्दारी के वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया सेरीना ईसा भी साथ खड़ी रही। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हलफ उठाने के बाद पहला फुल कोर्ट तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत कल होगी। अहम केस की समाअत काजी फ़ाइज़ ईसा बतौर चीफ जस्टिस करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने बिल पर हुक्म इम्तना दिया था। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर होने का इम्कान। सरकारी टीवी चैनल को बराह रास्त नशरियात के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में बड़े ओहदों पर तब्दीलियां। सेशन जज ओकाड़ा जजीला असलम पहली खातून रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात। डॉक्टर मुश्ताक अहमद चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी मुकर्रर। अब्दुल सादिक चीफ जस्टिस के चीफ ऑफ स्टाफ तैनात। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ। जस्टिस एजाजुल अहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए। उम्मीद है अदल के ऐवानों में अदल की रिवायत का डंका बजेगा। साबिक वज़ीर आज़म और लीगी सदर शहबाज शरीफ की जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को चीफ जस्टिस का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। कहा अवाम अदल इंसाफ की फराहमी के मुंतज़िर हैं। उम्मीद है अदलिया की साख और नेक नामी में इजाफा होगा। दुआ है कि तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हों। उम्मीद है अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। मरियम नवाज का भी नए चीफ जस्टिस का खैर मकदम। हमजा शहबाज के हमरा यूथ कोऑर्डिनेटर समेत मुख्तलिफ इजलासों से खिताब। कहा उम्मीद है प्रोजेक्ट के कारिंदों की नाइंसाफियों से निजात मिलेगी। नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश माइनस हो गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पार्टी की क़यादत मुतहर्रिक। कायद के इस्तकबाल की तैयारियों का टास्क पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को मिल गया। राना सनाउल्लाह ने सूबे की क़यादत का इजलास कल बुला लिया। तमाम डिवीजन्स के सदूर साबिक़ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को शिरकत की हिदायत। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह भी कानून नाफिज करने वालों के शिकंजे में। शेख रशीद अहमद को रावलपिंडी के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी से गिरफ्तार कर लिया गया। नामालूम मकाम पर मुंतकिल। पुलिस ने शेख रशीद के 2 भतीजों को भी गिरफ्तार किया। सरदार रज़ाक एडवोकेट का दावा, गिरफ्तारी किस मुकदमे में हुई ताहाल वाज़ेह नहीं। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की एक बार फिर रिहा होते ही गिरफ्तारी। लाहौर के मास्टर प्लान में बेज़ाब्तियों के केस में रिहाई का हुक्म मिला, रिहाई ना मिल सकी। रावलपिंडी पुलिस PTI सदर को गिरफ्तार करके ले गई। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर ख्वाब बन गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। लाहौर और कराची में 20 से 30% तक रकम बढ़ा दी गई। पेट्रोल महंगा होने पर किराया बढ़ाना जरूरी करार दे दिया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर ऑयल टैंकर एसोसिएशन भी चीख उठी। 18 सितंबर को एहतजाज का ऐलान कर दिया। तेल की फराहमी बंद रखने का ऐलान, किराए में 50% इजाफे का मुतालबा कर दिया। मुल्क गिर हड़ताल की धमकी भी दे दी। अवाम पर एक के बाद एक पेट्रोल बम फेंका जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, निगरां हुकूमत IMF की गुलाम बन गई। डॉलर की कीमतें कम होने को भी ड्रामा करार दे दिया। एहतजाज का ऐलान, कराची वालों से 19 तारीख को सड़क पर आकर गाड़ियां बंद करने की अपील। कराची में सबसे अहम मसला पानी है। हब डैम की लाइनें पुरानी हो गई हैं, इसलिए पूरा पानी नहीं पहुंचता। मेयर मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बताया कि टेंडर हो गया है, नई लाइन्स 20 माह में बिछा दी जाएंगी। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी को गलती का एहसास हो गया। भुट्टो को मुर्दा करार देने के बयान पर माफी मांग ली। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की बुनियाद पर महावरतन कहा था, किसी की दिल आजारी हुई तो माजरत खा हूं। मुनाजरे का चैलेंज देने वाले हसन मुर्तजा का माफी का खैर मकदम। ईंधन सप्लाई के बाद PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया। मुल्क भर के हवाई अड्डों से 50 परवाजें उड़ान भरेंगी। तर्जुमान का कहना है परवाजें मामूल के मुताबिक बैरून मुल्क और अंदरूने मुल्क रवाना होंगी। निगरां वज़ीर आज़म 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका रवाना। अनवारुल्लाह काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में खिताब करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। भारतीय सहाफ़ी अरुंधति रॉय ने G20 इजलास के पोल खोल दिए। G20 में बाइडन और मैक्रोन जमहूरियत का राग अलाप रहे थे। ये जानते हैं भारत में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। उन्होंने मुनाफिकाना तर्ज अमल अपनाया। और गुलकार उस्ताद अमानत अली खान को बिछड़े 49 साल बीत गए। तमगा हुस्न कारकर्दगी पाने वाले अमानत अली खान की बेमिसाल गुलकारी आज भी मकबूल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।